हे गाइस। आज की वीडियो में मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं अपने ऑर्डर्स कैसे पैक करती हूँ। बेसिकली ये एक वाटर कलर का पोर्ट्रेट है जो मुझे भेजना है, एंड अनदर वन इज़ अंडर दिस विच इज़ अ पेंसिल स्केच। तो ये दोनों ही चीज़ें फ्रेम्ड नहीं हैं, सो आई थॉट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू शो कि ये कैसे पैक होता है। जो मैं बिना फ्रेम वाले ऑर्डर्स पैक करती हूँ मैं कैसे पैक करती हूँ। एंड जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि मैं जो अपने ऑर्डर्स हैं आई ट्राई कि मैं उनमें पैकेजिंग रीयूज़ करूँ। जो मैं कुछ मंगाती हूँ या मुझे कहीं से मिल जाता है तो वो मैं पैकिंग रीयूज़ करके अपने ऑर्डर्स पैक करती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो तो पेंटिंग्स हैं यहाँ पे जो मैं पैक करने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पेंसिल स्केच है उसके लिए मैंने ट्रेसिंग पेपर के बीच में उसको डाल दिया है। एंड secondly I have a few tapes here to decorate the order later, and then main चीज़ actually ये है। So this is as you can see ये shuttlecock का डिब्बा है, एंड आई गॉट दिस फ्रॉम अ नियर बाई शॉप। तो वहाँ पे जो अंकल हैं मैं उनसे बोल देती हूँ कि जो भी खाली डब्बे हैं वो मेरे लिए रख दें, एंड वो मेरे लिए संभाल के रख देते हैं, देन मैं उनसे ले लेती हूँ। सो दीज़ आर वेरी नाइस बिकॉज ये काफ़ी स्टर्डी होते हैं और दीज़ आर वेरी गुड फॉर पैकिंग पेंटिंग्स लाइक दीज। एंड या इससे मैंने एक ये कचरे के डब्बे में ही जाता, तो आई एम गोइंग टू री यूज़ दिस। So that's one thing. Secondly, I have this paper here जो कि कहीं से रैपिंग में ही आया था। So इससे मैं थोड़ा सा इसको रैप करने के लिए यूज़ करूँगी। Then I have a blade and a scissors. So that is very basic. Then आखिरी चीज़ मेरे पास ये है। So अब ये मैं इसलिए यूज़ करूँगी बिकॉज़ ये दोनों साइड से खुला हुआ है। सो इसको बंद करने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगी, एंड आई विल सिक्योर दिस थिंग विद द टेप्स। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू पैक द पेंटिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड मैं टाइम लैप्स स्टार्ट कर रही हूँ। सो या डू लेट मी नो अगर आपको मेरा पैक करने का तरीका अच्छा लगा, एंड इफ़ यू थिंक what else I can add to my packing. Also I make sure that I add a personalized note. मैंने अभी recently start किया है, and मैं सारे अपने orders में because I am a small business I am really thankful कि मैं हर एक बंदा जो मेरे पास order place करता है उसको मैं thank करूँ। So for that मैं ज़रूर मेक श्योर करती हूँ कि मैं उनको एक पर्सनलाइज्ड नोट ज़रूर भेजूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा पेंसिल स्केच था मैंने उसको ट्रेसिंग पेपर के बीच में डाल दिया है। ये एक फुल साइज़ ट्रेसिंग पेपर है और ये पेंटिंग भी A3 साइज़ की है, तो ये ट्रेसिंग पेपर का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट था इस पेंटिंग के लिए। अब ऑलरेडी मैं इस पेंटिंग को जो स्प्रेज आते हैं आपके चारकोल या पेंसिल स्केचेस को सिक्योर करने के लिए ताकि वो स्मज ना हो, मैं ऑलरेडी 2-3 कोट्स इस पेंटिंग पर मार चुकी हूँ ताकि ये पेंटिंग ख़राब ना हो जाए शिपिंग के दौरान। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप भी ज़रूर अपनी जो पेंटिंग्स हैं उनको सेट कर लें स्प्रे से ताकि वो ख़राब ना हो। अगर आप ऑर्डर्स बनाते हैं या फिर आप अपने पर्सनल भी स्केचेस बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा है उसके लिए। हालांकि वो एकदम 100% काम नहीं करता, स्प्रे मारने के बाद भी स्टिल थोड़ा बहुत स्मजिंग होती है, एंड वो थोड़ी बहुत जो स्मजिंग है उसको उससे बचने के लिए मैंने ये ट्रेसिंग पेपर में इसको पैक करने का डिसाइड किया। सो आप इस तरह से ट्रेसिंग पेपर में मैंने प्रेफर किया है क्योंकि जो ट्रेसिंग पेपर है उसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ सा होता है, काफ़ी स्मूथ पेपर होता है और लाइट पेपर होता है। जो स्मूथनेस है उसकी वजह से ये फ़ायदा होगा कि ये मेरी जो पेंटिंग है उसके साथ रगड़ नहीं खाएगा, क्योंकि अगर मैं कोई ऐसा कागज़ यूज़ करूँगी जो कि रफ़ होगा तो वो पेंटिंग के साथ रगड़ खा के मेरी पेंटिंग को स्मज कर सकता है। तो इसलिए ट्रेसिंग पेपर यूज़ करना सबसे ज़्यादा सही है ऐसे केस में।
इसके बाद मैंने सिंपली इसको सिक्योर किया है टेप से, जो नॉर्मल सेलो टेप हमारी आती है उससे मैंने इसको सिक्योर किया है। अब दूसरी जो मुझे पेंटिंग भेजनी है वो है ये वाटर कलर पेंटिंग। अब इस वाटर कलर पेंटिंग में स्मज होने का कोई चांस नहीं है, प्लस मेरे पास जो दूसरी पेंटिंग है उसका ट्रेसिंग पेपर है, तो मैंने उसी को यूज़ करते हुए इस पेंटिंग को रोल कर दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइटली इसको रोल नहीं कर रही हूँ, बस इतना रोल कर रही हूँ कि वो जो मैंने कार्डबोर्ड का सिलेंडर जिसमें मुझे ये पेंटिंग्स डालनी है उसमें ये फिट हो जाए। एंड उसके बाद भी लाइटली मैं उस पेंटिंग को अंदर जाके रोल को खुलने दे रही हूँ, ताकि ज़्यादा टाइटली रोल ना कर दूँ मैं पेंटिंग को, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं टाइटली रोल कर दूँगी पेंटिंग तो वो ख़राब हो सकती है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे मैंने जो इसकी आउटर पैकिंग थी, जो एक्चुअल उसमें रैपर लगा हुआ था, उसको मैंने उतार दिया, बिकॉज़ वो मुझे लगा कि ईज़िली उतर जाएगा, वो इतना ज़्यादा चिपका हुआ नहीं था एंड वो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था मेरी पैकिंग के साथ, ऑब्वियसली वो नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा कि उसको मैं रिमूव कर देती हूँ। हालांकि मैं उसको छोड़ भी सकती थी एंड मैं एक और इसके ऊपर पेपर लगा सकती थी, बट आई थॉट ये दिस लुक्स काइंड ऑफ डिसेंट, जो एक कार्डबोर्ड का लुक आता है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद जो मेरा पुराना एक ये ट्रेसिंग पेपर टाइप का ही कागज़ पहले से जो पड़ा हुआ था, इसके मैंने 2 छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं। अब इन टुकड़ों से मैं जो एंड्स हैं उनको बंद कर दूँगी। पूरी तरह से बंद नहीं होंगे, बट एक कवरिंग वहाँ पे मिल जाएगी जो पेपर हैं उनको बचने के लिए। थोड़ा सा एक कुशनिंग का काम ये कागज़ जो है करेंगे। अब दूसरी साइड भी मैंने वही सेम चीज़ करी है। एक कोई भी आप कागज़ का टुकड़ा ले सकते हैं। एंड सेकेंडली मैंने अपने ऐसा नहीं कि हर ऑर्डर में मैं सेम करती हूँ, मैं ऑर्डर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर देती हूँ कुछ चीज़ें। जैसे मेरे पिछले एक ऑर्डर में मैंने इन जो पेपर्स हैं इनकी जगह कुछ और एक चीज़ एक्स्ट्रा भी ऐड करी थी, वो आप आगे इस वीडियो में देखोगे। सो मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द एंड। एंड या सो मैंने अब ये सिक्योर कर दिए हैं दोनों एंड। इसके बाद ये पेपर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये अमेज़न वगैरह की पैकिंग में आता है, तो मैंने सोचा इसको यूज़ करके मैं एंड सिक्योर करूँगी। बट देन जो मैं अपनी कलेक्शन रखती हूँ उसमें मुझे ये वाला जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रैपिंग है, ये मैंने पहले की कहीं से बचा के रखी हुई थी, ये मुझे मिल गई। सो आई थॉट कि ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा और इसमें मेरा पूरा रोल भी कवर हो जाएगा। जो मेरा कार्डबोर्ड का सिलेंडर है, कार्डबोर्ड का जो रोल है, उसमें ये उसको ये पूरी तरह से कवर भी कर लेगा ये प्लास्टिक का शीट। सो इसलिए मैंने अब जो अमेज़न वाला पैकिंग है उसकी जगह इस जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है इसको यूज़ करने का डिसाइड किया। इसके बाद थोड़ा सा मैं एक बार टेप लगाने से पहले ये चेक कर रही हूँ कि साइज़ वगैरह जो प्लास्टिक की शीट का है क्या वो सही है और क्या वो पूरी तरह से मेरे कागज़ के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद मैंने जो आपको बताया था कि एक पर्सनलाइज्ड नोट मैं हर पेंटिंग में ऐड करती हूँ, उसके लिए मैं उसके लिए भी मैं नया कागज़ नहीं लेती। उसके लिए मैं ट्राई करती हूँ कि जहाँ कहीं से मुझे हैंडमेड पेपर कहीं मिल गया है, कोई सुंदर मुझे पेपर मिल गया है, या मेरी कोई पुरानी पेंटिंग है जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जो कि अब वो पेंटिंग मेरे काम की नहीं है मान लीजिए, तो मैं उस पेंटिंग में से एक छोटा पीस काट लेती हूँ। यहाँ पर अगर आपने मेरी हैंडमेड वाटर कलर्स वाली वीडियो देखी होगी तो उस पैकिंग में जो हैंडमेड कलर्स आए थे, हैंडमेड वाटर कलर्स आए थे, उनकी पैकिंग में ये ब्लू वाला पेपर निकला था, तो मैंने इसको बचा के रख लिया था। तो इसी में से मैंने अब ये एक पीस कट करके इस पर अपना
पर्सनलाइज्ड नोट लिखा। एंड मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वही सेम लैंग्वेज हर एक नोट में ना लिखूँ। उस टाइम मुझे जो फ़ील होता है या उस क्लाइंट से रिलेटेड कोई स्पेसिफ़िक चीज़ मुझे मेंशन करनी होती है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं वो एक स्पेसिफ़िक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँ अपने पर्सनलाइज्ड नोट में, बिकॉज़ हर एक क्लाइंट डिफरेंट है, बट हर एक क्लाइंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। एज़ आई टोल्ड यू दैट एज अ स्मॉल बिजनेस ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं। मैंने ये पर्सनलाइज्ड नोट भी अपने सिलेंडर में, जो मेरा कार्डबोर्ड का बॉक्स सिलेंडर है, इसमें मैंने इस नोट को डाल दिया और वापस से जो मैंने पहले कागज़ से इसको कुशनिंग दी थी, कवर दिया था, वो मैं फिर से यहाँ पे लगा रही हूँ। इसके बाद ही मैं फ़ाइनल पैकिंग, अब जो प्लास्टिक रैपिंग है वो मैं करूँगी। अब प्लास्टिक रैपिंग मैंने इसलिए करी है, ऑल्दो मैं सोचती हूँ कि प्लास्टिक को मैं अवॉइड ही करूँ, बट देन शिपिंग में कुछ पानी वगैरह या मॉइस्चर पेंटिंग्स में जा सकता है, जो कि बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि ये वाटर कलर पेंटिंग है और दूसरा मेरा पेंसिल स्केच है और दोनों ही चीज़ कागज़ पर है। तो अगर इसमें मॉइस्चर चला गया तो मैं उस मतलब वो पेंटिंग्स ख़राब होने के चांस हैं। तो उससे बचने के लिए मैंने प्लास्टिक रैपिंग यहाँ पे करने का डिसाइड करा। बट इतना मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं नया प्लास्टिक ना ख़रीद के आऊँ मार्केट से, जो कि कुछ ऐसा प्लास्टिक है जो मैं रीयूज़ कर सकती हूँ, जो मेरे पास पहले से पड़ा है, उसको मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसी को रीयूज़ कर लूँ। एटलीस्ट दैट मच इज़ डूएबल। सो ऑल टुगेदर अवॉइड करना अगर मुश्किल है तो इतना तो करना हम मतलब कर ही सकते हैं हम लोग। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इस पैकेजिंग को एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा टच देने के लिए मैं इसमें जो आपके कलर्ड टेप्स आते हैं उसको यूज़ करके मैं दोनों एंड्स पे लगा रही हूँ। अब ये टेप मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी, बस थोड़ा सा एक अच्छा सा पैकिंग को लुक देने के लिए मैंने इस टेप को यूज़ किया है। अब दूसरी साइड भी मैं वो सिमिलर तरह से टेप को लगा रही हूँ। एंड इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्शन से कर रही हूँ, बट आई ट्राई कि जितना मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ उतना ही वो पैकेजिंग सुंदर लगेगी। एंड एक आपको जैसे कुछ चीज़ मिलती है तो उसका एक अनपैकिंग का प्रोसेस होता है, उसका अनबॉक्सिंग का एक जो एक्सपीरियंस होता है वो भी क्लाइंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप अच्छे से पैक करोगे तो वो भी एक इम्पैक्टफुल चीज़ होती है। लास्टली मैंने थोड़ी और सेलो टेप लेके थोड़ा सा जो लूज़ मुझे लग रहा था एंड जो था रैपिंग का, उसको भी सिक्योर कर दिया। So yes, this completes our packaging and these paintings are ready to ship. So I am really excited for them to reach the client. उसके बाद बहुत मैं excited रहती हूँ अपने client के जो भी feedback होते हैं उसके लिए। Yeah, so next is this order which I shipped some time back. तो इसके लिए भी मैंने सेम प्रोसेस एंड सेम काइंड ऑफ मटेरियल्स यूज़ किए हैं, शटलकॉक का जो डिब्बा है वो। सो हेयर गोज़ माई पर्सनलाइज्ड नोट। सो यहाँ पर मैंने अपनी एक ओल्ड पेंटिंग को कट करके ये नोट बनाया था, प्लस मैंने उसको एक छोटे से फैब्रिक के पीस से उसको बांधा था। फिर जो ओरिजिनल कैप थी शटलकॉक के डब्बे की, उसी से मैंने इसको ढक दिया।
फॉर द कुशनिंग आई यूज़ दिस न्यूज़पेपर मैगेट्स सो दैट थोड़ा उसमें ज़्यादा मॉइस्चर ना जाए और प्लस थोड़ी कुशनिंग रहे। सो दिस कम्प्लीट्स आवर वीडियो फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये थोड़ी इन्फॉर्मेशनल और ये थोड़ी अलग सी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे बताइएगा बाय कमेंटिंग बिलो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।